ये हम आपको कमरे की लंबाई दिखा रहे हैं, ये आपकी 10 फीट की है। ये कमरे की आपको चौड़ाई दिखा रहे हैं, ये आपकी 15 फीट की है। चलिए चलते हैं दूसरे बेडरूम में, दूसरे बेडरूम का भी दिखाते हैं। ये हम दूसरे बेडरूम की डायमेंशन दिखा रहे हैं, ये 10 फीट की है लंबाई इसकी। चौड़ाई इसकी दिखाते हैं, आपकी चौड़ाई आपकी 11 फीट की है। डाइनिंग एरिया में आते हैं, डाइनिंग एरिया में आपको डायमेंशन दिखाते हैं। ये आपकी डाइनिंग एरिया की डायमेंशन आपकी 9 फीट की है। ड्राइंग रूम की डायमेंशन दिखाते हैं, ड्राइंग रूम की आपकी चौड़ाई 11 फीट की है। हेलो एवरीवन, लखनऊ प्रॉपर्टीज़ में आपका स्वागत है। यदि आप कहीं लखनऊ में प्लॉट या मकान सर्च कर रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर लगातार प्लॉट और मकान से रिलेटेड वीडियो अपलोड होती रहती है। ये आज हम आपको कल्याणपुर वेस्ट एरिया में इस मकान का विजिट करवा रहे हैं। इसकी प्लॉट एरिया की बात करें तो इसका प्लॉट एरिया आपका 1000 स्क्वायर फीट है। कंस्ट्रक्शन एरिया आपका 1200 स्क्वायर फीट है। पूरी कानूली में आपको बिजली, पानी, सीवर सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। ये हम आपको मकान का फ्रंट एलिवेशन दिखा रहे हैं, जहाँ पर आपको एलिवेशन टाइल से दी जा रही हैं। साथ में पूरा ही मकान आपका रोड लेवल से लगभग आधे फीट की 2.5 से 3 फीट की ऊंचाई पे रखा गया है। बाहर आपको मजबूत आयरन का गेट दिया जा रहा है। चलिए चलते हैं मकान के अंदर और मकान की पूरी जानकारी लेते हैं। यहाँ पर मकान के अंदर आते हैं, यहाँ पर अल्टो, बलेनो और आपके क्रेटा सेगमेंट की कोई भी गाड़ी पार्क हो सकती है। राइट साइड में ये आपको वाइड लॉन दिया जा रहा है, जहाँ पर आप प्लांटेशन करने के साथ साथ बच्चों की बाइसाइकिल वगैरह भी पार्क कर सकते हैं। इसके साथ में आपको एक चीज़ और दिखाएंगे, यहाँ पर पार्किंग एरिया में आपको सर फॉल सीलिंग करके दे रहे हैं। उसके साथ में कंसील लाइट वगैरह सारी लगी हुई हैं। अभी हालांकि ड्राइंग रूम की तरफ एंट्री के लिए अभी मॉस्किटो नेट वाला डोर नहीं लगा। जब मौके पर आप आएंगे तो मॉस्किटो नेट वाला डोर लगा के दिया जाएगा। यहाँ पर आपको 2 एंट्री पॉइंट दिए जा रहे हैं, एक आपका डाइनिंग एरिया से दिया जा रहा है तथा एक आपका ड्राइंग रूम से दिया जा रहा है। जीने के नीचे ये आपको इन्वर्टर रखने के लिए स्पेस दिया जा रहा है। जब आप मौके पर आएंगे तो ये फुल्ली कवर्ड करके दिया जाएगा। ये मकान अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसलिए मकान में अभी साफ़ सफाई नहीं है, तो प्लीज़ इसको माइंड मत करिए। चलिए चलते हैं मकान के ड्राइंग रूम से और मकान की पूरी जानकारी देते हैं। अब मकान के ड्राइंग रूम में आते हैं। ड्राइंग रूम की लंबाई की बात करें तो आपको ड्राइंग रूम की लंबाई ये आपको 11 फीट की लंबाई मिलती है, 13 फीट की चौड़ाई मिलती है। पूरे ही मकान में आपको ऊपर फुल फॉल सीलिंग दी जा रही है। 11 बाई 13 का ये आपका ड्राइंग रूम मिल रहा है। उसके साथ में यहाँ पर आपको मॉस्किटो नेट वाले डोर, ग्लास ग्रिल और जाली वाले पल्ले तीनों चीज़ें दी जा रही है। यहाँ पर आपको एसी वगैरह लगाना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर पावर पॉइंट दिया जा रहा है। अब ड्राइंग रूम से हम आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग रूम से हम आगे बढ़ने पर यहाँ पर जैसे आप ड्राइंग रूम को और डाइनिंग एरिया को सेपरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर्टन रॉड लगा के इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं हम डाइनिंग एरिया में। डाइनिंग एरिया की डायमेंशन एक बार आपको दिखाएंगे। ये हम आपको डाइनिंग एरिया की डायमेंशन दिखा रहे हैं। डाइनिंग एरिया में आपको 9 फीट की चौड़ाई डाइनिंग एरिया मिल रहा है। यहाँ पर डाइनिंग एरिया से राइट साइड में आपको एक ओटीएस दिया जा रहा है, जो कि जब मौके पर आप आएंगे तो इसको फुली कवर्ड करके दिया जाएगा। राइट साइड में ये आपको बाथरूम दिया जा रहा है, जहाँ पर आपको 8 फीट तक की टाइल्स लगा के दी जा रही हैं। इंडियन पैटर्न पे ये वॉशरूम बना हुआ है। यहाँ पर अभी फिटिंग नहीं लगी हुई है। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि इस मकान का काम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जब मौके पे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको फिटिंग वगैरह लगा के दी जाएगी। यहाँ पर वॉश बेसिंग लगा के दी जाएगी, आपको 4 फीट तक की टाइल्स लगा के दी जाएगी। तो चलिए चलते हैं मकान के फर्स्ट बेडरूम में। मकान के फर्स्ट बेडरूम में आते हैं, यहाँ पर आपको फुल फॉल सीलिंग दी जा रही है। इसके साथ में अभी यहाँ पर अभी पेंटिंग वगैरह का काम नहीं हुआ है। जब आप मौके पर आएंगे तो आपको पेंटिंग का काम करके दिया जाएगा। मकान की डायमेंशन की बात करें तो आपको एक बार ऑन स्क्रीन एक डायमेंशन दिखाना चाहेंगे। कमरे की चौड़ाई की बात करें तो कमरा आपका 11 फीट का चौड़ा है। लंबाई की बात करेंगे तो आपकी कमरे की लंबाई 15 फीट लंबाई है। तो ये फर्स्ट कमरा आपको 11 बाई 15 का कमरा दिया जा रहा है। इसी से अटैच आपको वेस्टर्न पैटर्न पे वॉशरूम दिया जा रहा है, जिसमें कि आपको 8 फीट तक की टाइल्स दी जा रही है। जब मौके पे आएंगे तो यहाँ पर आपको सारी फिटिंग वगैरह करके दी जाएगी। चलिए चलते हैं मकान के सेकेंड बेडरूम में। यह मकान के सेकंड बेडरूम में आते हैं। यहाँ पर आपको फुल फॉल सीलिंग दी जा रही है। इसके साथ में आपको ऑन स्क्रीन इस बेडरूम की भी डायमेंशन दिखाएंगे। इस बेडरूम की डायमेंशन दिखाते हैं। ये 10 फीट की इसकी चौड़ाई है। अब लंबाई की बात करते हैं इस कमरे की।
तो 11x11 का ये कमरा दिया, साइड में ये आपको OTS दिया हुआ है। ये जब OTS आप मौके पर आएंगे तो आपको फुली कवर्ड करके दिया जाएगा। यहाँ पर वॉशिंग है, यहाँ पर आपको 2 टाइप दिए जा रहा है। एक टाइप आपका टंकी से दिया हुआ है तथा एक आपका डायरेक्ट समरसेबल से कनेक्ट किया हुआ है। जब आप आएंगे तो इसको फुली कवर्ड करके दिया जाएगा। आप इसको एज अ वॉशिंग एरिया के तौर पे भी यूज़ करना चाहें तो आप इसको एज अ वॉशिंग एरिया के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। आपको OTS की भी डायमेंशन एक बार दिखाएंगे। ये 4.5 फीट का OTS दिया जा रहा है। चलिए चलते हैं मकान के आगे और आपको आसपास की लोकेशन की जानकारी देते हैं। यहाँ पर आपको राइट साइड में ये मॉड्यूलर किचन दिया जा रहा है। यहाँ पर मॉड्यूलर किचन आपको फुली कवर्ड करके दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको कैबिनेट्स दिए जा रहे हैं। अभी मौके पे सिंक नहीं लगी है, जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मौके पे सिंक लगा के दी जाएगी। आपको फ्रिज वगैरह रखने के लिए यहाँ पे स्पेस दिया जा रहा है। किचन में एंट्री पॉइंट के गेट के एंट्री पॉइंट के सामने ही जो विंडो का आपका स्पेस रखा गया है वो आपको किचन के सामने ही रखा गया है, ताकि घर के अंदर कौन एंट्री करता है वो आपको दिखाई दे। आप अगर ये फ्रिज यहाँ भी प्लेस करना चाहें तो उसके लिए भी आपको पावर पॉइंट दिया गया है। यहाँ पर भी आप फ्रिज प्लेस कर सकते हैं। चलिए चलते हैं मकान के छत पे और आपको पूरी आसपास की लोकेशन दिखाते हैं और रेट के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। ये हम जीने पे आते हैं। जीने पे आपको SS की स्टील रेलिंग दी जा रही है। सामने एक जीने पे ग्रेनाइट दिया जा रहा है। वेंटिलेशन और लाइटिंग पर्पज से यहाँ पर आपको विंडो दी जा रही है। ये हम आपको आसपास की लोकेशन दिखा रहे हैं। इसके प्लॉट एरिया की बात करें तो इसका प्लॉट एरिया आपका 1000 स्क्वायर फीट है। कंस्ट्रक्शन एरिया 1200 स्क्वायर फीट है। डिमांड आपकी 52.5 लाख रुपए। तो यदि आप भी कहीं लखनऊ में प्लॉट या मकान सर्च कर रहे हैं तो प्लीज़ स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे संपर्क करें। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे संपर्क करके आप कभी भी मकान को विजिट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।